बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अभी हमें देखना है। इस थ्योरी के अंदर हमने कहा था कि हम टू टाइप के मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। एक होगा होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरे होंगे हेट्रो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हमारे पास होंगे होमो और हेट्रो। होमो हमारे पास जो होंगे वो होंगे टू आइडेंटिकल और हेट्रो होंगे टू डिफरेंट। अब जो आइडेंटिकल हैं उनके जो सिमिलर ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्सअप होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हो कार्बन। अब इस कार्बन के अगर हम C2 इसका MOT डायग्राम देखें तो ये क्या है, ये होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। और अगर हम देखें HF तो ये हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये दो हैं, डाई हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये दो हैं, दोनों सेम हैं, तो ये होमो है। अब इसके लिए ये है कि अगर लेट्स सपोज ये कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2 होगी। ये दोनों मॉलिक्यूल ये दोनों कार्बन के एटम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, यानी कि ये कार्बन, इधर भी कार्बन, इसका 1s2 और फिर 2s2 और फिर 2p2। सिमिलरली ये जो कार्बन है इसका भी 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है। अब दो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2p2p के साथ, 2s2s के साथ और 1s1s के साथ मिक्सअप होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यानी कि इनके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे वो हमेशा सेम होंगे। होमो के अंदर सेम होंगे, यानी कि इसका 1s है तो इसका भी 1s ही आपस में मिक्सअप होगा। इसका 2s है तो इसका 2s के साथ ही मिक्सअप होगा। और इसका अगर 2p है तो ये 2p के साथ ही मिक्सअप होगा इन केस ऑफ द होमो। लेकिन हेट्रो में जो मॉलिक्यूल आपस में मिक्सअप होंगे उनके लिए ये है कि उन एटॉमिक ऑर्बिटल की सेम आर नियरली सेम एनर्जी हो तो वो मिक्सअप हो सकते हैं, टू मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सिमिलर आर ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल ये हेट्रो में हो सकता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल सेम ये सिर्फ और सिर्फ होमो के अंदर ही पॉसिबल है, इसके अलावा किसी और के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम बनाएंगे कि MOT डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये हमें सीखना है अभी। और इसको अभी देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल से मॉलिक्यूल से इसको पकड़ता हूँ। जैसे हमारे पास है लिथियम। लेट वी हैव लिथियम। लिथियम 2। ठीक है, यानी कि लिथियम का मॉलिक्यूल हमें इसकी MOT डायग्राम बनानी है। हम देखेंगे कि इस ये जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 एंड 2s1। ठीक है, 1s2 एंड 2s1। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है पेज, इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। ये लें, ये वाला पोर्शन हम अलग कर लेंगे, एक सेंट्रल पोर्शन। इधर आ जाएंगे हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पर हमारे पास बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पर क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
अब 1s यहाँ पर इस एनर्जी लेवल के ऊपर है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सिमिलरली ये जो 1s है ये भी लिथियम का ही है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द लिथियम, इधर भी लिख लें और इधर लिख लें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द लिथियम। बिल्कुल सेम इसी एनर्जी लेवल के ऊपर इसका भी 1s एग्जिस्ट करेगा दूसरे लिथियम का, ठीक है। और फिर उसके बाद है जी 2s, ये 2s और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम एनर्जी लेवल के ऊपर दूसरा एग्जिस्ट करेगा और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हमने लिख दिए। और ये जो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल, टॉप टू बॉटम एनर्जी इंक्रीज करती है। तो ये एरो हमें बताएगा कि एनर्जी इसकी इंक्रीज कर रही है, यानी कि 1s की एनर्जी कम है और 2s की एनर्जी उससे ज़्यादा है। अब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2 आपस में मिक्सअप होंगे और 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक उनमें से लो एनर्जी के ऊपर, एक बनेगा हाई एनर्जी के ऊपर। ये बन गया लो एनर्जी के ऊपर, ये बनेगा हाई एनर्जी के ऊपर। लेकिन ये जो दोनों बनेंगे इनका इस लेवल से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना बॉन्डिंग वाला लो है उतना ही एंटी बॉन्डिंग वाला हाई है। तो पेज के ऊपर बनाते हुए आप ऐसे कर लें कि आप लाइन को ज़हन में रख लें, अगर ये यहाँ से 2 लाइंस नीचे हैं तो ये भी 2 लाइंस ऊपर होना चाहिए। ये ना हो कि ये आप 2 लाइंस नीचे बनाएं और ये वाला जो है आप 1 लाइन या फिर 3 लाइनें इनको ऊपर ले जाएं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 ही न्यू बनेंगे और जो न्यू बनेंगे वो हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो बना है इसको हम कहते हैं सिग्मा, और ये वाला जो है एंटी बॉन्डिंग वाला इसको हम कहते हैं ये है सिग्मा स्टार। ये सिग्मा और ये क्या है, सिग्मा स्टार, ठीक है। इसके जो लेवल डिफरेंस है वो ऐसे हम इसके साथ शो कर देते हैं। अब देखें जी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, अब इनमें से देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस 1s से आया इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया इधर, पेयर अप बन गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और मैक्सिमम ये 2 ही आ सकते हैं। अब रिमेनिंग अभी फिर भी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब रिमेनिंग यहाँ पर बॉन्डिंग में बेटा स्पेस नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की, तो फिर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अब चले गए एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आए थे बॉन्डिंग में और 2 ही चले गए एंटी बॉन्डिंग में, टोटल 4 थे और ये 4 पूरे हो गए, ठीक है। सिमिलरली जो 2s है, जो है 2s, इसमें भी 2 मिक्सअप होंगे, 2 ही न्यू बनेंगे, ठीक है। और ये बन गया बॉन्डिंग, ये बन गया एंटी बॉन्डिंग। ये आपने डिस्टेंस सेम रखना है। अगर मुझसे कहीं ये तो फिर क्योंकि ये लाइनअप वाला पेज नहीं है, अगर आपके पास लाइनअप वाला होगा तो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस आपका आना चाहिए, ठीक है। देन फिर अब देखें यहाँ पर आप कि इसको हमने नेम अप करना है। ये सिग्मा था, ये सिग्मा स्टार, अब ये भी तो सिंगल है, ये क्या है, ये भी सिग्मा है और ये भी क्या है, ये भी सिग्मा स्टार है। ये सिग्मा है, ये भी क्या है, सिग्मा स्टार है, ठीक है। आप ज़रा इनको ज़रा खोल के एक दूसरे से डिफरेंस करके बनाइएगा। मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये हमारी एक फिगर जो है एक पूरी इस वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर कवर अप हो जाए, इसलिए। तो ये 2 बन गए। अब हमने इस सिग्मा को इस सिग्मा से डिफ्रेंशिएट भाई कैसे करते हैं। ये वाली जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा बना है ड्यू टू 1s एंड 1s, इसको हम कहते हैं सिग्मा 1s और इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 1s कहेंगे। और ये जो सिग्मा बन रहा है, ये सिग्मा बन रहा है बेटा जी 2s से, तो हम इसको कहेंगे ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ठीक है। अब ये देखें जी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर से आया, पेयर बन गया। जैसे ये पेयर बना, अब देखें ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग में अब क्या जाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाकी बचे ही नहीं। इसके अंदर 2s के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस 2s के अंदर, एक इस 2s के अंदर, तो 2 के 2 इधर आ गए। अगर फर्दर हमारे पास होते इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने जाना था एंटी बॉन्डिंग में, लेकिन फर्दर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो एंटी बॉन्डिंग वाला जो है वो एम्प्टी रहेगा, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हमारे पास ये निकल आया, इसकी एमओटी डायाग्राम बन गई। ये एमओटी डायाग्राम बनने के बाद अब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, ठीक है।
तो बॉन्ड ऑर्डर हमें कैसे निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर, और ये बॉन्ड ऑर्डर हमें बताएगा कि इसमें कितना बॉन्ड है, 1 है, 2 है, 3 है, 1.5 है, 2.5 है, क्योंकि मैंने ये आपको बताया था कि ये एमओटी हमें बॉन्ड फ्रैक्शंस में भी बताता है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये है बॉन्ड ऑर्डर, और ये होगा 1/2 नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ये हमारा फार्मूला है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में आप देखें, आप इसको देखें, ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हमारे पास। और माइनस क्या है, आपने करना इसमें से एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में ये 2, और इस एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है। ठीक है, तो टोटल हो गए 2 ही इसके अंदर, तो 4 - 2 1/2 इंटू 2, और ये 2 2 से गया, और 1 इसका आंसर आ गया। यानी इट्स मीन इसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये टोटल आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो इसका मतलब है इसके दरमियान लिथियम और लिथियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, और इनमें एक बॉन्ड बनता है। और अगर कहीं बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि उसमें सिरे से बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्टेंस ही उसकी नहीं हो सकती। तो ये हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अब यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर जो है आपने ये निकाला है, अगर मैं ऐसे निकालूं कि यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आप देखें कि ये नहीं है, आप जस्ट वैलेंस जो शेल है उसी को ही ले लें। तो जो वैलेंस शेल है, अगर मैं इसका यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, ये 2 जो है इसका वैलेंस शेल है, तो बॉन्ड ऑर्डर जस्ट मैं वैलेंस शेल वाले को ले रहा हूँ। तो इसमें देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में 0, यानी कि आंसर फिर अगेन आपके पास 1 ही आएगा, अगेन इसमें 1 ही आएगा। तो आपने जो बॉन्ड बनाना है, जो बॉन्ड लेना है, वो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ले लें, तो दैट विल बी दी इनफ, यानी कि हमारे आंसर के ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो आंसर हमारा सेम ही रहेगा। ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट बनाता हूँ कार्बन का, और उसके बाद फिर बनाऊँगा ऑक्सीजन का। ये है हमारे पास कार्बन, और कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2 होती है। यहाँ से जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इसको लाइन अप कर लेंगे अपने पेज को, ये वाला इस तरीके से। ये है बेटा जी आपके पास, ये इधर ये 1s, ये भी 1s। ठीक है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ले हमने 2 इसके अंदर लगा दिए, 2 इसके अंदर लगा दिए। इधर आप लिख लें एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, इधर लिखेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो फिर इसके बाद इससे ऊपर है 2s, ये है 2s, ये भी 2s। ठीक है, और इससे जो बॉन्ड बनेंगे वो ये वाले। ठीक हो गया, और फिर इसके बाद है इसको इसके साथ आप सही से मिलाएंगे। इसी तरह इसके भी जो है आप इसको मैचअप करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर इससे ऊपर जो बनेगा वो होगा क्या, 2p। इससे ऊपर जो बनेगा वो क्या है, p, और p में 3 होते हैं, px py और pz, px py और pz। ठीक है, ये px py और pz, सिमिलरली px py और pz होगा। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं।
ये टोटल 3 मिक्सअप होंगे और 3 ही न्यू यहाँ पर बनेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों न्यू बनेंगे ये तीनों के तीनों सेम एनर्जी लेवल के ऊपर नहीं होंगे, ठीक है, बल्कि ये किधर जाएंगे, ये हाई एनर्जी के ऊपर बन जाएगा। एक इसमें हाई एनर्जी के ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक ऑर्बिटल इधर बनेगा और बाकी दो जो रिमेनिंग ऑर्बिटल है वो स्लाइटली ज़रा थोड़ा सा इससे हाई एनर्जी के ऊपर बनेंगे, ठीक है। ये टोटल 3 हो गए, ये वाला भी है, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली जो इधर टॉप पे बनेंगे वो भी बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी लेवल, क्योंकि आपने सेम रखना है, ये जितना नीचे है उतना ही ऊपर ये होगा, और सिमिलरली ये जितना नीचे है उतना ही ऊपर ये वाला भी होगा, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की हमने कैसे फिल करनी है, लेकिन उससे पहले हम इसको नेम देते हैं कि इनके नेम क्या होंगे। ये है आपके पास बेटा जी सिग्मा, और ये सिग्मा है 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, और ये है सिग्मा 2s, और ये है सिग्मा स्टार 2s, और ये होगा फिर आगे आपके पास बेटा ये जो सिंगल एक बना है ये बनेगा सिग्मा पी एक्स कह लें, सिग्मा पी एक्स, और ये जो बने हैं इसको कहेंगे कि ये है पाई, और ये भी पाई, एक को पाई वाई कह लें, दूसरे को पाई जेड कह लें। और सिमिलरली ये जो इस सिग्मा के बिल्कुल एंटी बना है, यानी कि जितनी ये लो एनर्जी के ऊपर उतना ही ये हाई एनर्जी के ऊपर, तो ये हो गया सिग्मा स्टार पी एक्स, और ये बनेगा पाई स्टार वाई, और ये पाई स्टार जेड। इस तरीके से ये हम इसके नेम दे लेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखें भाई, करते हैं हम इसमें, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसके चले गए, टोटल इसमें 4 थे, 4 के 4 इसमें एडजस्ट हो गए। ये जो 2s है इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये लें, हर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर इसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, 2 इधर 2 यहाँ पर ऊपर चले गए। अब रह की बात हमारे पास इसकी, तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक पहले इधर से आएगा फिर एक यहाँ पर आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास सिग्मा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। रिमेनिंग जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अब हमारे पास ऐसा है कि हम दोनों एक ही ऑर्बिटल के अंदर नहीं लगाएंगे, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें लगाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें लगाएंगे। वो क्यों? क्योंकि ये सेम एनर्जी लेवल के ऊपर ऑर्बिटल हैं दोनों, ये वाले जो हैं पाई वाई और पाई जेड, ये दोनों सेम एनर्जी लेवल के ऊपर हैं। अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के ऊपर हो तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर रहना लाइक करते हैं एज़ कम्पेयर टू थे कि वो सेम ऑर्बिटल के अंदर विद अपोजिट स्पिन रहें। हाँ, अगर फर्दर और इलेक्ट्रॉन आते तो फिर वो भी यहाँ पर एड अप होते जाने थे, लेकिन ये यहाँ पर अगर आप दोनों किसी एक के अंदर लिख देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी सेम एनर्जी लेवल के ऊपर है। अगर ये सेम एनर्जी लेवल के ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन फिर इसके अंदर 2 डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे विद सेम स्पिन अकॉर्डिंग टू अबव एंड पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स जो होता है। अब इसका हमने देखना है बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा। यहाँ पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर हमने निकालना है, और मैं जस्ट जो वैलेंस शेल है उसी से ही निकालूंगा। वैलेंस शेल इसका है सेकेंड, और ये लें बेटा ये वैलेंस शेल है 2s और ये 2p। अब इसके अंदर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बॉन्डिंग में देखें आपके ये 2 2 4 और 2 6, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हैं 6, ठीक है। 2 इस 2s के अंदर, 2 ये और 2 ये वाले जो y के अंदर हैं, y और z के अंदर एक एक, और ये टोटल 4 ये जो ग्रीन वाले हैं और 2 ये ब्लू वाले जो बॉन्डिंग वाले हैं, तो 6 माइनस जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में आप देखें यहाँ पर ये कितने हैं 2, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो माइनस हो गया 2, ठीक है। और बाकी ये फिर हो गया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4, यानी कि कितना आ गया 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा यहाँ पर कार्बन बिटवीन कार्बन का 2 आएगा, यानी कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड जैसे बनेगा वो 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें बताएगा कि उसमें नंबर ऑफ द बॉन्ड कितने अवेलेबल हैं।
फिर उसके बाद होगा नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है अबाउट द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होगा, इधर से बनाते हैं। ऑक्सीजन O2 मालिक्यूल, इसको देखना है हमें, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। और यहाँ से हम लाइन अप करेंगे इसको। इधर हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। इधर लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके जो ऑर्बिटल्स हैं उसको लिखना हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है जी पहला 1s, और फिर इसके बाद है 2s, और उसके बाद है 2p, ठीक है। 1s, फिर 2s, और फिर 2px, 2py एंड 2pz। सिमिलरली ये भी तीन ही ऑर्बिटल होंगे, 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल। ये होगा 2s और ये होगा 1s। अब इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉन हम फिल कर दें, ये 1s के अंदर देखें यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें 2, इधर भी 2 आ गए, ठीक है। 2s के अंदर उसके बाद है यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये ले हम 2 लगा दिए। इस 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है 2p4, p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, और इनमें कुछ अरेंजमेंट ऐसी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमने फिलअप कर दिए हैं। अब हम बनाएंगे इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 2 मिक्सअप होंगे, 2 ही न्यू बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक लो एनर्जी के ऊपर, दूसरा उससे हाई एनर्जी के ऊपर, ठीक है। इनको आपस में हम मिक्सअप करेंगे। ये एनर्जी डिफरेंस हमने शो कर दिया। ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s होगा। उसके बाद ये होगा भाई सिग्मा 2s, और ये सिग्मा स्टार 2s, और ये सिग्मा 2s, ठीक है। और फिर हम बनाना चाहेंगे कि इसके 3 ऑर्बिटल्स, एक सिग्मा 2 पाई। सिग्मा जो है वो लो एनर्जी के ऊपर हमेशा बनेगा, और पाई जो है इससे थोड़ा सा हाई एनर्जी के ऊपर बनेंगे। और ये इनका एनर्जी गैप बिल्कुल स्लाइड सा होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये सिग्मा पी एक्स है, और ये पाई पी वाई है, और ये पाई पी जेड है। सेम एनर्जी डिफरेंस के ऊपर ये पाई स्टार पी वाई, ये पाई स्टार पी जेड, और इसके ऊपर बनेगा सिग्मा स्टार पी एक्स। इनका भी हम ये वाला एनर्जी डिफरेंस जो है वो ऐसे हम साथ इसके शो कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पर तो अब आपको समझ आ गई है, ये तो टोटल फिल है। अगर ये दोनों फिल हैं तो ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इधर चले गए, 4 पूरे हो गए। इधर 4 थे, 4 के 4 पूरे के पूरे इसके अंदर एग्जिस्ट करके। इधर आ जाएं, ये 2 यहाँ पर चले गए, 2 इधर चले गए, ठीक है। और फिर अगर हम इधर आएँ तो यहाँ पर अब हमें देखेंगे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके अंदर आ गए, ठीक है। फिर अभी इलेक्ट्रॉन है, एक इधर चला गया, अभी फिर भी हैं, तो ये पेयर अप हो गया। अब देखें टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 6। और यहाँ पर इन दोनों के अंदर आप देखें ये 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, ठीक है। 6 तो इधर चले गए, बाकी रिमेनिंग जो हैं 2 वो इधर जाएंगे यहाँ पर इस फॉर्म में। यहाँ पर पेयर नहीं बनेगा, बल्कि वो अनपेयर्ड फॉर्म में डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे,
ठीक है, तो ये MOT डायग्राम ऑक्सीजन की बन गई है। अब यहाँ से हम ये भी बताते होते हैं कि ये जो है वो इसकी नेचर कैसी है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक स्लाइटली ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करना या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थोड़ा सा रिपेल होना, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड, इस यहाँ से हम पैरा और डाया कहते हैं। याद रखिए, जिसमें आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर बचे वो हमेशा पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, और जिसके अंदर हमारे पास पेयर्ड फॉर्म में हो वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। जैसे कि हमारे पास ये इसमें था, ये डायामैग्नेटिक इन नेचर है, ये पेयर्ड में है। ये जो है हमारे पास, ये देखें, ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है बल्कि सिंगल हैं। अगर सिंगल हैं तो फिर इसकी नेचर जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो आप इसकी यहाँ से नेचर भी इसकी बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ से देखें बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग में कितने हैं जनाब, ये देखें, ये 2 और ये 2, 4, 6 और 2 कितने हो गए, 8। कितने हो गए भाई, 8। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और ये 2 कितने हो गए, 4। ये माइनस हो गया नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो ये हो गया 1/2 × 4, और ये बाकी कितना इसको निकल गया, बाकी आंसर आ गया 2, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये लें, यहाँ से हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर भी यहाँ से निकाल सकते हैं डिफरेंट एटम्स का, और हम इनकी नेचर भी बता सकते हैं कि ये इधर के पैरामैग्नेटिक है या ये डायामैग्नेटिक इन नेचर है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, जैसे कि इसमें है, तो फिर ये पैरामैग्नेटिक है, और अगर इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि तमाम के तमाम पेड हैं, तो फिर ये डायामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह का इसके अंदर इन स्ट्रक्चर्स के अंदर बनेगा। नियॉन को अभी हम बनाते हैं, नियॉन 10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। MOT डायग्राम हम बना लेते हैं जी। इसकी कैसे बनेगी, ऐसे करके इधर लिखें जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियॉन, इधर भी लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियॉन, इधर लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ नियॉन। और इसमें अब देखें कि हमारे पास था 1s2 और फिर है 2s2 और उसके बाद है बेटा 2p6। ठीक है, ये 2px, ये 2py और ये 2pz हो गया, और इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली इसी एनर्जी लेवल के ऊपर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, ये हो गया 2s, ये इधर आ जाएगा 1s, और 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली 2s, इसके अंदर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हो गया 2px, ये 2py और ये 2pz हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग के ऊपर दूसरा एंटी बॉन्डिंग के ऊपर। ये हो गया सिग्मा 1s, ये क्या हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यूँ फिलअप हो गए। ये 2 हैं, 2 ही न्यू बनेंगे। ये लें जी, एक बॉन्डिंग के ऊपर दूसरा एंटी बॉन्डिंग के ऊपर, और इसमें हो गया ये सिग्मा 2s, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके इधर पहुँच गए, और ये 3 हैं तो 3 ही बनेंगे। लेकिन इनमें से क्या होगा, एक लो एनर्जी के ऊपर जो सिग्मा है वो लो एनर्जी के ऊपर बनेगा यहाँ पर, और पाई जो है इससे स्लाइटली हाई एनर्जी के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, और ये हम इनका आपस में एनर्जी डिफरेंस जो है वो शो कर देंगे। ठीक है,
आप ज़रा ये गौर से देख लें, जैसे जैसे मैं लाइनअप लगा रहा हूँ वैसे ही आप लोग लगाएंगे। ये लें जी, ये हमारे पास आ गया सिग्मा, और ये हो गया पाई, और ये हो गया सिग्मा पी एक्स, ये हो गया पाई पी वाई, और ये पाई पी जेड। और सिमिलरली ये स्टेरिक में चले जाएंगे, सिग्मा स्टार पी वाई, ये सिग्मा सॉरी पाई स्टार पी जेड, और ये हो गया सिग्मा स्टार पी एक्स। अब इनमें हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। देखें जी, ये टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसके अंदर, 6 इसके अंदर, 2 यहाँ पर चले गए, 2 इधर आ गए, इधर आ गए, 6 हो गए, अभी भी हैं तो ये लें, ये 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये 6 इधर है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 6 ही इधर हैं, और क्या होगा, 6 बॉन्डिंग में चलेंगे, 6 ही किधर चलेंगे, एंटी बॉन्डिंग के अंदर पहुँच गए। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो फिलअप हो चुके हैं, ठीक है, फिलअप हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। लेकिन अगर आप इसको देखें तो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालना हो तो ये देखें जी, बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका 1/2 इंटू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग में कितने हैं, ये 2 और 6, और ये 6, ये वाले 6 और 2 कितने 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में ये 2 6 और ये भी 8, 8 माइनस 8 0, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा 0। इसका मतलब है नियॉन मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये नियॉन इसी तरह एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो हमें ये पता है कि नियॉन और नियॉन आपस में अटैच नहीं होते, इनका आपस में बॉन्ड नहीं बनता, इनके दरमियान कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। अब मैं एक और बनाता हूँ और फिर हम इस जो हमारा चैप्टर है इसको वाइंड अप करते हैं। और वो है हमारे पास जो बनाने के लिए वो होगा, चलें जी इधर आ जाए, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बस एक चेंजिंग है, वो हमने ज़रा एक गौर कर लेना है। F2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p5, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ से आपने इसको ऐसे करके डॉटेड लाइन से पेज को डिवाइड कर लिया, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया जनाब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन, इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन, और इधर यहाँ पर सेंटर में ऑफ द फ्लोरीन, ठीक है। और फिर ये है 1s, और इसका भी 1s, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर यहाँ पर होगा भाई 2s और 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। और फिर इसके बाद होगा 2px, 2py और 2pz। और सिमिलरली ये भी 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल, और इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने 5 इसके अंदर लगा दिए। अब हम इनकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग में, ये एंटी बॉन्डिंग में, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये है सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन भी आप साथ साथ ही फिल करते हैं। ये दोनों मिक्सअप होंगे, 2 ही न्यू बनेंगे। ये लें जी, एक बॉन्डिंग पे दूसरा एंटी बॉन्डिंग पर, कुछ ऐसा। और ये है सिग्मा 2s, और ये है सिग्मा स्टार 2s, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसमें चले गए, ठीक हो गया। तो ये सिग्मा 2s है। और फिर उसके बाद है ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी आपस में मिक्सिंग। लेकिन यहाँ पे एक चेंजिंग आएगी, वो चेंजिंग क्या आएगी कि यहाँ पर पाई
नीचे रहेंगे, ये सिग्मा जो है ये ऊपर चला जाएगा। क्यों जाएगा इसका मैं आपको बताता हूँ, ज़रा 1 मिनट मुझे ये बना लेने दें। इनके नेम वगैरह आप लोग लिख लें। ये है जी सिग्मा पी एक्स और ये है पाई पी वाई, ये पाई पी जेड, पाई स्टार पी वाई, पाई स्टार पी जेड और ये है सिग्मा स्टार पी एक्स। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंज आई। वो चेंज क्या आई? चेंज ये आई कि इसमें सिग्मा पहले आना चाहिए, बाद में पाई आने चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, सिग्मा पहले बनना चाहिए, पाई बाद में बनना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन हम बाद में भी इसके अंदर लगा लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि ये क्यों ट्विस्ट किया? हम जैसे जैसे बेटा मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन, हम जैसे जैसे इनकी तरफ मूव करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि इनका जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीट होते जाते हैं। जैसे जैसे वो कंप्लीट होते जाते हैं, ये वाले जो इनके ऑर्बिटल हैं ये सेटल डाउन होते जाते हैं, ये लो एनर्जी के ऊपर एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। लो एनर्जी का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर स्टेबिलिटी आती जा रही है, ठीक है। यानी कि जैसे ही इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इसमें सिर्फ एक की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब है इसका जो सिग्मा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो गया। जब इसका सिग्मा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटा जी स्टेबल होता है तो ये सिग्मा स्टार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सिग्मा जो होता है ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने की वजह से ये ट्विस्ट करके ऊपर चला जाता है। यानी कि इसकी एक्चुअल पोजीशन यही थी, इसको नीचे ही होना चाहिए पाई से, ये नीचे ही होता है। ये पहले बनना चाहिए, ये पहले ही बनता है, सिग्मा पहले बनना चाहिए, सिग्मा पहले ही बनता है। लेकिन ये सिग्मा यहाँ पर ऊपर है। भाई सिग्मा यहाँ पर इसलिए ऊपर चला गया, क्या वजह है? इसलिए कि एक्चुअली ये सिग्मा स्टेबल हुआ क्योंकि ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूल था ये स्टेबल था, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, इसका ऑक्टेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा था। जैसे ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव किया, ये लो एनर्जी के ऊपर आया। जैसे ये लो एनर्जी के ऊपर आया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को रिपेल की। जब रिपल्शन की तो ये ट्विस्ट करके इससे ऊपर जाके शिफ्ट हो गया, ये ऊपर जाके शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये पाई जो है ये अपनी जगह पर रहे। आप ऐसा हरगिज़ नहीं कहेंगे कि पाई जो है वो लो एनर्जी के ऊपर आ जाते हैं। भाई पाई अपने लेवल के ऊपर हैं, पाई लो एनर्जी के ऊपर आते नहीं हैं, लेकिन पाई का जो लेवल है वो लो हो जाता है इसलिए क्योंकि ये सिग्मा ट्विस्ट करके इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ऊपर चला जाता है। और ये ट्विस्ट क्यों करता है, ये इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन क्यों होती है? क्योंकि ये वाला जो सिग्मा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर ये स्टेबल होता है। जब ये स्टेबल होता है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी के ऊपर होते हैं। जब ये लो एनर्जी के ऊपर होते हैं तो ये जो नीचे वाला सिग्मा स्टार के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ ये रिपेल करते हैं। रिपल्जन के होने की वजह से ये ऊपर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर ये ऐसे ही बिल्कुल बनेगा, इसका मतलब है ट्विस्टिंग इसमें हुई, जस्ट इसके अंदर ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये चेंज हुआ। ये क्यों चेंज हुआ? ये चेंज हुआ इन इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये चेंज क्यों हुआ? अपनी स्टेबिलिटी की वजह से। बाकी इसके अंदर और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो हम इसके अंदर ऐसे करके फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये है इसका एक्चुअल बैकग्राउंड। आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लें, ठीक है। तो वो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करके तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। इसी तरह आपके पास बेटा जी बहुत से हैं मॉलिक्यूल, जैसे O2 है, N2 है, F2 है, B2 है, C2 है, Ne2 है, H2 है, He2 है, CO है। तो आप डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं उनके एमओटी डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो ये एमओटी डायग्राम्स मैंने आपको बनवाए हैं, होमो के, हेट्रो के मैं आपको नहीं बनवा रहा, ठीक है।
तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप अभी इसको इतना सीख लें तो हेट्रो के हम फिर नेक्स्ट किसी सेमेस्टर में आके जाके आप लोग ये इसको सीख लेंगे। तो होमो के लिए मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसको आप पढ़िएगा, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कुछ समझने वाला, तो यूनिवर्सिटी में आप मुझसे समझ सकते हैं। तो ये एमओटी कंप्लीट हो गई। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ए सर्विस शुरू कर रहे हैं।